स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 जो हमारा कंप्लीट है उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड कब होगा, किसकी एब्सेंस में? ए फोर्स, बी नेट फोर्स, सी फ्रिक्शन और डी मोमेंटम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है? बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड ऑन द बॉडी। ठीक है, यानी अगर नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगी तो बॉडी अपनी जो है रेस्ट और अपनी मोशन की स्टेट को क्या करेगी, कंटिन्यू रखेगी। तो इट मीन्स इसका बी ऑप्शन है, यानी नेट फोर्स। सेकेंड है इनर्शिया डिपेंड अपॉन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ए फोर्स, बी नेट फोर्स, सी मास और डी जो है वेलोसिटी है। न्यूटन्स ने इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स ने ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मैस, यानी उसने उसको मैस के साथ जो क्या था वो रिलेट किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, यानी मैस। इनर्शिया डिपेंड करता है मैस पे। नंबर 3, अ बॉय जम्प्स आउट ऑफ द मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। यानी एक मूविंग बस है, उसमें से एक जो बॉय है वो जंप करता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरा कब होगा? अगर वो फॉल होता है टुवर्ड्स द मूविंग बस, बी है अवे फ्रॉम द बस, सी है इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और डी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी किस सूरत में जो है उसके लिए गिरना जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा? तो ये बस है, ठीक है, ये मूव कर रही है। ठीक है, ए ऑप्शन में टुवर्ड्स द मूविंग बस और सी बी क्या है, अवे फ्रॉम द बस। यानी अगर वो यहाँ से बॉय जो है वो जंप लगाता है अवे फ्रॉम द बस, तो ये बस से बहुत दूर जो है वो गिरेगा। तो इसकी वजह से इसे ज़्यादा जो है वो इसके लिए डेंजर नहीं होगा, इसके लिए ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा। लेकिन अगर वो इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी अगर गाड़ी जो है इस बस इस तरह मूव कर रही है और वो भी इसी डायरेक्शन में जो है वो गिरता है और मूव करता है, तो इसका ये मतलब है यहाँ से उसके टकराने के, बस के साथ टकराने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इट मीन्स कि इसका जो आंसर है वो है सी, इन डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी अगर वो बस की मोशन के डायरेक्शन में अगर गिरता है तो उसके लिए ज़्यादा ख़तरा है। नंबर 4 है अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। यानी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर दो अपोजिट फोर्सेस, एक फोर्स जो है वो 10 न्यूटन लगाई जा रही है और अपोजिट फोर्स जो है 10 न्यूटन ईच है। तो इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? ए है 0, बी 5 न्यूटन, सी 10 न्यूटन और डी जो है वो 20 न्यूटन है। अगर हम टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूला लगा लेते हैं तो वो क्या था? टी इज इक्वल टू M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। तो इसमें मैथ्स तो बिल्कुल कंसिडर नहीं करे, तो क्या होगा? जी इसमें 10 होगा, 2 मल्टीप्लाई 10, तो यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? वो 20 न्यूटन होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, यानी 20 न्यूटन। अब नेक्स्ट है नंबर 5 है द मास ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी का जो मास है डिक्रीज होगा व्हेन एक्सलरेटेड, बी इंक्रीज विद एक्सलरेटेड और सी ऑप्शन जो है वो डिक्रीजेज विद मूविंग विद हाई वेलोसिटी और डी जो है नन ऑफ द अबव। यानी इसमें उन्होंने कहा नंबर 5 द मास ऑफ बॉडी decreases A when accelerated, B increases with when accelerated और C जो है decreases with moving with high velocity और D है none of the above। यानी जो बॉडी का मास है वो कम होता है जब एक्सलरेट होती है बॉडी और इसी तरह ज़्यादा भी होता है। तो उसमें अगर हम मास की बात करें तो बॉडी जब कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही होती है तो उसमें उसका मास ना ही तो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब है कि इसमें इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं है।
ना कम होता है मास, ना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। नंबर 6, द टू बॉडीज़ ऑफ masses m1 and m2 attached to the end of a string passes over a frictionless pulley such that move vertically the acceleration of the body, ठीक है। बॉडी है ये, पुली है और इसके साथ दो वर्टिकली दो बॉडीज़ जो हैं वो हैंग की गई हैं। तो इसमें हमने इसका फार्मूला भी फाइंड किया था। अगर एक्सलेशन फाइंड करना होगा तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगी, वो बी ऑप्शन आएगी, यानी m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 इंटू जी, ये ऑप्शन आएगी। नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या है, ए न्यूटन मीटर, बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी न्यूटन सेकंड और डी जो है न्यूटन पर सेकंड। अब इसमें हमारे पास जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, एम वी, मैस क्या होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड। ओके, हमारे पास आ रहा है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको ये आ जाता है न्यूटन के इक्वल आ जाता है, और अगर हम न्यूटन वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन सेकंड, यानी इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, सी ऑप्शन है, वो है न्यूटन सेकंड आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज़ ऑन, यानी जब हॉर्स जो है वो कार्ट को खींचता है तो एक्शन किस पे होता है, ए कार्ट, बी अर्थ, सी हॉर्स और डी जो है अर्थ है कार्ट। तो जो एक्शन होगा वो अर्थ पे होगा, ठीक है, यानी एक्शन ऑन द रोड होगा, और उसके एक्शन में फिर जो है वो क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं है तो इसी तरह एक्शन जो है वो कार्ट पे भी होगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो डी है, अर्थ एंड कार्ट। और लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोड्स फ्रिक्शन व्हेन पुश बिटवीन मेटल प्लेट, यानी फ्रिक्शन कम से कम कब होगी, जब उनके दरमियान वाटर अगर आप रखेंगे, बी फाइन मार्बल पाउडर होगा, सी एयर होगा और डी जो है ऑयल होगा। तो अगर एयर की बात करें तो एयर में एयर एक रेजिस्टेंस है जो कि रुकावट करती है, वाटर जो है वो भी उससे में, लेकिन ऑयल जो है ऑयल की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम से कम होगी, यानी डी आंसर है ऑयल, ठीक है। तो ये थे हमारे MCQs, और इसके बाद अब हम दो तीन न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कर लेते हैं। नंबर 1 3.1 हम कर चुके हैं। 3.2 है, द वेट ऑफ द बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ द मास, यानी जो हमारे पास डाटा में वेट 147 है, जी जो है वो 10 है, मैस हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, W इज़ इक्वल टू mg। तो इसमें हम वैल्यूज़ लगा देते हैं। मैस हमने फाइंड करना है, वेट है 147 और मैस इंटू 10, तो मैस किसके इक्वल आएगा, 147 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 14, जब हम डिवाइड 14.7 किलोग्राम, ठीक है। तो रिज़ल्ट एंड पे हम इसका रिज़ल्ट भी लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल है, 3.3 है, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। हमारे पास जो डाटा है मैस 10 किलोग्राम है, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे F इज़ इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ वो नीचे गिर रहा है इसमें कि इसमें ए की एक्सलेशन की जगह हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज़ इसमें लगाएंगे, मैस 10 है और ये भी 10, तो इट मीन्स के 100 फोर्स कितनी आ रही है, वो 100 न्यूटन आ रही है, और यानी रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अ बॉडी इज़ 100 न्यूटन। अब लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा फोर्स जो है 3.4, फाइंड द एक्सलेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन द मास ऑफ 50 kg। फोर्स 100 न्यूटन है, मास 50 kg, एक्सलेशन फाइंड करना है। तो F इज़ इक्वल टू ma, इसमें हम वैल्यूज़ लगाएंगे, फोर्स की जगह 100 न्यूटन आएगा, मास जो है वो 50 है और एक्सलेशन हमने फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई और यहाँ आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सलेशन जो है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।